माननीय सभापति जी, संविधान के अनुच्छेद 44 में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक आचार संहिता लागू करने की बात कही गई है, परंतु मुस्लिम, ईसाई आदि अल्पसंख्यक समाज की 10 करोड़ से अधिक माताएं, बहनें, बेटियां हैं, जिनसे कुछ जाहिल ताकतों ने उनसे इज्जत और सिर ऊंचा उठाकर चलने के अधिकार को छीन लिया है। सवाल यह है कि आखिर उनके साथ उनका ऐसा क्या अपराध है कि उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है। महोदय, धर्म, लिंग, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना एक जघन्य अपराध है और संविधान की मूल अवधारणा का अतिक्रमण है। महोदय, समान नागरिक आचार संहिता किसी पूजा पद्धति या विवाह पद्धति से कोई दूर का संबंध नहीं है, इसका सीधा संबंध इंसानियत से है। महोदय, समान नागरिक संहिता लागू होने का मतलब है कि हिंदू बहन बेटियों की तरह मुस्लिम, ईसाई आदि सभी वर्गों की बहन बेटियों के लिए विरासत और वसीयत का अधिकार समान होगा। निसंतान पति पत्नियों को अपनी वंश परंपरा आगे चलाने के लिए बच्चा गोद लेने का अधिकार समान होगा। हिंदुओं के समान सभी वर्गों के विवाह की उम्र एक समान होगी। विवाह विच्छेद का तरीका और आधार एक समान होगा। विवाह विच्छेद होने पर किसी बहन बेटी के दर दर भटकने के बजाय हिंदुओं की भांति गुजारे, भत्ते और भरण पोषण का आधार एक समान होगा। मतलब हिंदुओं के समान एक पति, एक पत्नी, एक विवाह का अधिकार एक समान होगा और हिंदुओं की भांति पैतृक संपत्ति में पुत्र, पुत्री, बेटा, बहू को समान अधिकार होगा और विवाह विच्छेद की स्थिति में विवाह उपरांत अर्जित संपत्ति और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, समान अधिकार प्राप्त होगा। महोदय, चिंतन का विषय यह है कि सभी महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देने के किसी मजहब को खतरा कैसे पैदा हो जाता है, उसकी पवित्रता कैसे नष्ट हो जाएगी। महोदय, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक स्तंभ स्थापित किए हैं और इस यात्रा में नारी शक्ति वंदन कानून का निर्माण और 3 तलाक प्रथा की समाप्ति आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगी। महोदय, आज आवश्यकता है कि मुस्लिम, ईसाई, पारसी आदि 10 करोड़ बहन बेटियों को के लिए ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जो मानवीय गरिमा को स्थापित करती हो और उसकी सुरक्षा करती हो तथा एक सभ्य समाज के मानकों पर खरी उतरती हो। अतः मैं सामाजिक एकता, सांप्रदायिक एकता और पारस्परिक सौहार्द को स्थापित करने के लिए सरकार से समान नागरिक संहिता शीघ्र लागू करने की मांग करता हूँ। धन्यवाद।